Hi. So, mm, हमारे पास टोपोलॉजी है कुछ इस तरीके से कि हमने चार राउटर लिया हुआ है 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये सारे माइक्रोटिक राउटर हैं और इसमें हम IPsec साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करेंगे। IPsec साइट टू साइट VPN हमने पहले भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिवाइस है इस पे पब्लिक IP है और ये जो दोनों राउटर्स हैं वो इंटरनेट के राउटर्स हैं और ये जो राउटर हैं ये लैन नेटवर्क में है ना। तो हम जो साइट टू साइट VPN बनाएंगे, अब ये लैन नेटवर्क जो है ये प्राइवेट IP नेटवर्क्स हैं और बाकी सारे ये क्या हैं, ये पब्लिक IPs हैं, है ना। तो इस केसेस में हम साइट टू साइट VPN करेंगे। एक साइट A पे पब्लिक IP रहेगी, दूसरी साइट पे हमारे पास पब्लिक IP नहीं है। तो उस केसेस में हम कैसे IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे ये वर्क करेगा, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो राउटर है माइक्रोटिक 19, इस पे हम नेट चलाएंगे और नेट के थ्रू इसको IP एड्रेस मिलेगा साइट B को, है ना। साइट B पे आप जो भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसका जो ग्लोबल IP होगा वो इसका वैन IP होगा, है ना। इसका जो भी वैन IP होगा जिससे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा होगा, है ना, वो साइट B का भी वैन IP होगा, मतलब कि वो पब्लिक IP होगा साइट B के लिए, क्योंकि ये जो साइट B को IP एड्रेस मिल रहा है वो लोकल नेटवर्क का IP एड्रेस मिल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि साइट A और साइट B के बीच में हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास डिवाइसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास माइक्रोटिक 19 है 1119, इस पर सबसे पहले हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। तो जाएंगे हम माइक्रोटिक 19 पे और ईथर 3 है। सबसे पहले हम IP एड्रेस एंटर करते हैं, IP एड्रेस 192.168.1.19 और ईथर 3 यहाँ मेंशन करेंगे, अप्लाई सॉरी /24 जाएगा ये, अप्लाई, ओके, है ना। और इस डिवाइस पे हमने जो IP एड्रेस लिया हुआ है 89.19 लिया हुआ है। हमने यहाँ पे बाई मिस्टेक 89.54 मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 89.19 कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि 192.168.89.19, राइट। ये जो टोपोलॉजी दिख रहा है नीचे वाला, इस टोपोलॉजी को इग्नोर करेंगे, ये पहले की टोपोलॉजी है। तो अगर ये दिख रहा है सामने तो इसको हम इग्नोर करेंगे, है ना। अभी हम ये जो ऊपर टोपोलॉजी दिख रही है उस पर हम काम कर रहे हैं, ओके। नाउ माइक्रोटिक 19 पे जाएंगे हम और सबसे पहले हमने 1.19 हमने कॉन्फ़िगर कर दिया ईथर 3 पे। अब हम क्या करेंगे, हम DHCP अनेबल कर देते हैं इस पर। तो DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए माइक्रोटिक में जाएंगे, IP और DHCP सर्वर, काफ़ी आसान है इस पर। वैसे इसमें बना हुआ है, शायद मैंने बनाया हुआ है क्या, और आई थिंक समथिंग एल्स बनाया हुआ है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। ओके, सो DHCP पे क्लिक करेंगे और DHCP सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम ईथर 3 पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेटवर्क यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, नेक्स्ट करेंगे, गेटवे आ गया, है ना। और हम इसको रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, 1.20 से लेके 1.254 तक रखते हैं और नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे DNS आ रहा है, DNS हम जो मर्जी ले सकते हैं, 8.8.8.8, राइट, डन, है ना। तो मैंने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम नेट अनेबल करेंगे, IP फायरवॉल। नेट अनेबल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा IP फायरवॉल और यहाँ पे जाना पड़ेगा नेट। नेट में ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर्ड है मास्करेड,
तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कुछ और एंटर है, तो इसको हम यहाँ पे 192.168.1.0/24 लैन नेटवर्क हम यहाँ पे डाल देंगे। एक्शन हमारा मास्करेड आएगा, अप्लाई कर देंगे, राइट। तो लैन नेटवर्क 192.168.1.0 के लिए हमने नेट अनेबल कर दिया, करेक्ट। नाउ अब हम माइक्रोटिक 20 पे जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम साइज में छोटा कर लेते हैं। माइक्रोटिक 20 पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आईपी डीएससीपी क्लाइंट, है ना। और डीएससीपी क्लाइंट पे क्या होगा कि इसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, इथर 1 पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो इस पर आईपी एड्रेस मिल जाएगा। स्टेटस पे चेक करते हैं तो आईपी एड्रेस क्या मिला है, 192.168.1.254, करेक्ट। हम यहाँ से पिंग करके भी देख सकते हैं कि क्या ये गेटवे को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे आई पिंग 192.168.1.19 इज द गेटवे, दिस इज पिंगिंग, राइट। आई मीन दिस इज द गेटिंग आईपी एड्रेस, है ना। तो बेसिक रूप से ये जो माइक्रोटिक 11120 है जो कि साइट बी है, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस पब्लिक नहीं है, वो आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो इस साइट बी से जहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसकी आईपी से कनेक्टिविटी हम किसी पब्लिक आईपी से करेंगे, और वो पब्लिक आईपी कौन सी है, साइट ए से करेंगे, है ना। और साइट ए पे क्या है, पब्लिक आईपी है। तो एक साइट ए पे हमारा पब्लिक आईपी अवेलेबल है और साइट बी पे हमारा पब्लिक आईपी नहीं अवेलेबल है। वहाँ पे जो आईपी रिसीव हो रही है वो नेट के द्वारा आईपी रिसीव हो रही है, नेटेड आईपी है। जैसे हम पैट पढ़ते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये जो नेटेड आईपी है इसका मतलब है कि इससे कनेक्टेड है, तो इस पे जो पब्लिक आईपी रहेगी वो इसका ग्लोबल आईपी होगा, इस साइट बी का, राइट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है, हमने पहले भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो चलिए हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, है ना। इसमें वो उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा कि जब भी IPsec हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो बेसिक रूप से IPsec UDP पोर्ट नंबर 500 पे काम करता है ना। लेकिन अगर बीच में कोई नेटेड डिवाइसेस आ गया तो उस केसेस में वो क्या होगा, ट्रांसवर्स होकर करके UDP पोर्ट नंबर 4500 पे काम करेगा, राइट। उसका हम थ्योरी भी आगे देखेंगे कैसे काम करता है। तो चलिए हम IPsec कॉन्फ़िगर करते हैं। अब IPsec कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़रूरी है कि रीचेबिलिटी होना ज़रूरी है ना। तो मैंने पहले ही राउट डाल कर रखा हुआ है और इसमें DHCP IP गेट हुआ है, तो इसमें ऑटोमेटिक एक राउट डल गया होगा, है ना, करेक्ट। चलिए हम IPsec कॉन्फ़िगर करते हैं किस किस के बीच में, माइक्रोटिक 17 और माइक्रोटिक 20 के बीच में। तो माइक्रोटिक कहाँ है, 17, ये है माइक्रोटिक 17। IP चिप पे चलेंगे, IPsec पे चलेंगे, है ना। वैसे मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है पहले से, लेकिन इसको हम दोबारा से बनाएंगे समझने के लिए। रिमूव मैं कर देता हूँ जो भी मैंने बनाया हुआ है। चलिए मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी सारे डिफ़ॉल्ट्स जो भी अवेलेबल्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल्स हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, क्लियर। इस राउटर पे भी हम चलते हैं IPsec, और सबसे पहले हम प्रोफाइल्स पे चलेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे। इधर भी हम जाएंगे प्रोफाइल्स पे और प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे। तो हैश एल्गोरिथम में हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं SHA-256, और यहाँ पे हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में 3DS को अनचेक करके AES-128 रख देते हैं, और यहाँ पे हम मोड P2024 करके हम मोड P2048 रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नेट ट्रैवर्सल अनेबल्ड है ना। सो जब भी नेटेड डिवाइसेस आएगा तो नेट ट्रैवर्सल्स का अनेबल्ड होना अनिवार्य है,
है ना। सेम वे हम इस लोकेशंस पे जाएंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमने हैश एल्गोरिथम SHA-256 कर दिया है और AES 128 मेंशन किया है और मोड P 1024 अनचेक कर दिया है, मोड P 12048 रखा है और नेट रिवर्सल एनेबल्ड है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, करेक्ट। पेयर पे आएंगे हम, उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या हैं, माइक्रोटिक 1117 पे है जहाँ पे साइट ए है, लोकेशंस हैं। तो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है जिससे हम पेयर बनाएंगे वो हमारा क्या है, वो अननोन है, वो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हम प्राइवेट आईपी एड्रेस जो जिससे हम आईपी से इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वहाँ पे जो आईपी है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस लेंगे 0.0.0.0/0 सॉरी, अप्लाई कर देंगे, प्रोफाइल सेलेक्ट कर देंगे, प्रोफाइल 1, अप्लाई, राइट। पीयर पे हम इस राउटर पे जाएंगे, माइक्रो 20 पे, प्लस पे क्लिक करेंगे, PORM पे क्लिक करेंगे। अभी हम साइट बी लोकेशंस पे हैं जहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो हमको यहाँ से पता है कि किससे हमें आईपी से इस्टेब्लिश करानी है। तो 192.168.78.17 से हमें करानी है, ठीक है। प्रोफाइल हम लिख देंगे प्रोफाइल 1, अप्लाई कर देंगे, डन, है ना। 78.17 से करानी है जो कि ईथर 2 एड्रेस का आईपी एड्रेस है, राइट, जो कि पब्लिक आईपी एज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, आइडेंटिटीज़ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे आइडेंटिटीज़ पे और यहाँ पे हम सीक्रेट की डिफाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने पासवर्ड यहाँ पे ले लिया है, अप्लाई कर देंगे। उस तरीके से हम दूसरे राउटर पे भी आइडेंटिटीज़ पे आएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम भी सेम पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, है ना। यहाँ इतना तक हमारा काम हो गया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे प्रपोजल पे, है ना। प्रपोजल पे क्लिक करेंगे प्लस और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं SHA-256 और यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं हम AES 128, है ना। एंड बाकी जैसे को तैसा रहने देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सेम पे हम चलते हैं इस लोकेशंस पे, दूसरे राउटर पे, यहाँ पे भी हम प्रपोजल पे क्लिक करते हैं और प्रपोजल पे क्लिक के बाद SHA-256 को सिलेक्शन कर देते हैं और AES 192 AES 256 को अनचेक करके AES 128 को चेक मार्क रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, डन, है ना। नाउ हम कहाँ आएंगे, पॉलिसीज़ पे आएंगे, जो हमारा लास्ट वर्क है पॉलिसीज़, है ना। प्लस पे क्लिक करेंगे, पीयर पे क्लिक करेंगे, टनल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सोर्स एड्रेस पे मेंशन करेंगे। सोर्स एड्रेस हमारा क्या है, यहाँ पे माइक्रोटिक 1117 पे 17.17.17.17 एंड ये /32 में है, तो अभी हम /32 मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर /24 में रहता तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते थे /24, राइट, नेटवर्क देख के। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा क्या है 20.20.20.20 किसका है, साइट भी लोकेशंस का लुक बैक यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं, है ना। एक्शन पे जाएंगे हम और हम प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, प्रपोजल हमारा 1 हो गया एंड अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम क्लिक करेंगे, टनल को चेक मार्क करेंगे, सोर्स एड्रेस मेंशन करेंगे 20.20.20.20, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा 17.17.17.17 एंड सोर्स हमने ये ले लिया है 20.20.2020, साइट बी का वही सोर्स है। डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, ये होगा 17.17.17। एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या असाइन करेंगे, IPsec ESP प्रोटोकॉल ही रहेगा। यहाँ पे प्रोटोकॉल देखिए AH और ESP दोनों हैं, लेकिन हम ESP को प्रेफर करेंगे, है ना। और ESP क्या होता है, ESP का फुल हेडर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इस वजह से हम ज़्यादातर ESP को प्रेफर करते हैं IPsec प्रोटोकॉल्स। प्रपोजल हम वहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, ओके, डन। IPsec कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि पेयर इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पेयर हमारा क्या दिखा रहा है, इस्टेब्लिश दिखा रहा है।
यहाँ पे भी देखते हैं पेयर क्या दिखा रहा है, स्टैब्लिश दिखा रहा है। अगर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रिमोट पोर्ट लिखा हुआ है वो 4500 लिखा हुआ है। रिमोट पोर्ट जो लिखा हुआ है 4500 लिखा हुआ है ना। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि मिडिल में एक नैट डिवाइसेस आ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब भी नैट डिवाइसेस आएंगे तो उस केसेस में क्या होगा, है ना, उस केसेस में नैट ट्रेवल्सर की ज़रूरत पड़ेगी। और नैट ट्रेवल्सर किस पोर्ट पे काम करता है? यूडीपी पोर्ट 4500 के अंदर काम करता है, राइट। अगर आप यहाँ पे नैट डिवाइसेस नहीं होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूडीपी पोर्ट नंबर 500 शो करता है यहाँ पे, है ना। तो ये है बेसिक रूप से इस टोपोलॉजी का मकसद, इस IP6 साइट टू साइट का मकसद, है ना। तो इस लैब का मकसद ये दिखाना है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई नैट डिवाइसेस रहता है तो उस केसेस में जो यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 पे ये काम करता है, 500 पे काम नहीं करेगा, है ना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इस्टेब्लिश हो ही गया है तो हम पिंग लगा के देख लेते हैं कि दोनों लूप बैक आपस में पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल पे। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे, पिंग करते हैं। पिंग किसको पिंग करेंगे हम यहाँ से? अभी हम कहाँ पे हैं? 11120 पे हैं, साइड भी लोकेशंस पे हैं। लूप बैक को पिंग करेंगे 17.17.17.17। सोर्स एड्रेस क्या है? सोर्स एड्रेस 20.20.20.20.20। तो ये क्या हो रहा है? पिंग हमारा वर्क कर रहा है। उसी केसेस में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम माइक्रोटिक्स 1117 पे जाते हैं तो पिंग 20.20.20.20 सोर्स एड्रेस 17.17.17.17। ये हमारा वर्क कर रहा है। क्लियर? अगर इसी केसेस में अगर हम यहाँ पे करते हैं टूल टेस्ट रूट 20.20.20.20 सोर्स एड्रेस 17.17.17.17, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली रीचेबल है ना। इसी केसेस में हम यहाँ पे भी सेम ही चेक कर सकते हैं, टूल ट्रेस रूट 17.17.17.17 सोर्स एड्रेस 20.20.20.20, ये भी क्या है? डायरेक्टली रीचेबल्स हैं, करेक्ट। क्यू से हम इसको बंद कर देंगे, है ना। IPsec peers पे जाएंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे लोकल एड्रेस क्या लिख के आ रहा है 192.168.78.17। लोकल पोर्ट क्या लिख के आ रहा है 4500, है ना, मतलब लोकल पोर्ट 4500 लग के जा रहा है। रिमोट एड्रेस क्या लिख के आ रहा है? देखिए रिमोट एड्रेस क्या लिख के आ रहा है 192.168.89.19, मतलब किसका IP एड्रेस है? ये माइक्रोटिक 19 का है, जो कि पब्लिक IP एड्रेस है। इसका IP एड्रेस नहीं है क्योंकि ये नेटेड से मिला हुआ IP है, ये लैन नेटवर्क है, प्राइवेट IP एड्रेस है, तो उसको नहीं लेगा। तो जहाँ पे नेट हो रखा है वहाँ पे उसकी IP एड्रेस एज ए रिमोट लेगा यहाँ पे। तो इस वजह से क्या है, रिमोट एड्रेस में क्या मेंशन है 192.168.89.19, जो कि पब्लिक IP एड्रेस है। और उस पर भी क्या लगा हुआ है? पोर्ट नंबर 4500 पोर्ट नंबर लगा हुआ है ना। और ये क्या है डिवाइस? ये क्या है? रिस्पॉन्डर है, और ये अप टाइम शो कर रहा है। मतलब माइक्रोटिक्स 1117 जो है वो हमारा क्या है? रिस्पॉन्डर है। उस तरीके से अगर इस पे जाएंगे, है ना, साइट बी पे, है ना, 1120 पे जाएंगे तो उस केसेस में क्या है? लोकल पोर्ट क्या लगाया है? सबसे लोकल एड्रेस क्या लगाया है 192.168.1.254। इसकी जो IP है साइट बी की, वो क्या IP एड्रेस है ना। इथर 1 पे जो IP एड्रेस गेट हो रही है 192.168.1.254 गेट हो रही है ना। लोकल पोर्ट क्या है 4500 है, इस पर 4500 पोर्ट लगाया। और रिमोट एड्रेस क्या है? रिमोट एड्रेस माइक्रोटिक 1117 के इथर 2 का एड्रेस है, जो कि 78.17 है। इस पर भी रिमोट पोर्ट क्या लगा रखा है 4500 लगा रखा है, ठीक है ना। तो मेन जो कंसर्न है इस टोपोलॉजी का वो है नेटेड डिवाइसेस आ रहा है बीच में, तो उस केसेस में ये कैसे वर्क करेगा और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, वो मेन कंसर्न है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस भी मेंशन कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। साइट बी पे जो इथर 1 पे IP एड्रेस जो गेट हो रही है वो हो रही है 192.168.1.254, राइट। अरे 1.25, चलो ठीक है, ये गेट हो रही है भाई, है ना।
तो एक बार दोबारा से भी समझ लेते हैं हम कि इस टोपोलॉजी में हमने क्या किया। इस टोपोलॉजी में बेसिकली हमने एक नैट डिवाइसेस रखा बीच में, और उस नैट डिवाइसेस से एक लोकल एरिया नेटवर्क का आईपी एड्रेस रखा, प्राइवेट आईपी एड्रेस, और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस पे इस डिवाइसेस नेटेड डिवाइसेस में हमने क्या किया, डीएचसीपी क्रिएट किया, और डीएचसीपी के थ्रू हमारी इस डिवाइसेस पे आईपी एड्रेस गेट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और बाकी हमें ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरनेट के राउटर्स हैं, और हमें जो IP6 इस्टेब्लिश करना है वो साइट ए से करना है, जो कि पब्लिक आईपी है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है ना। तो जब नहीं है तो उस केसेस में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब हम IPsec कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इस केसेस पे जब हम पेयर बनाते हैं, तो इस पेयर्स में खास करके जो डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारा, है ना, जो एड्रेस है हमारा, क्या हमने रखा है, 0.0.0 रखा है। लेकिन अगर IPsec पे जाएंगे, इस राउटर पे जहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस अवेलेबल्स हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस हमें नोन है ना, यहाँ पे नोन नहीं है इसके लिए, तो बट ये नोन है, तो 78.17 हमने रखा हुआ है ना। तो जैसे ही नेटेड डिवाइसेस इसको मिला, तो उस केसेस में क्या हुआ कि UDP पोर्ट नंबर 4500 पे ट्रेवर्स कर लिया 500 से, 500 यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट है ना। इसको थोड़ा सा थ्योरी के रूप में भी हम समझ लेते हैं। मैंने कुछ नोट कर रखा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो होता क्या है, जब भी IPsec हम रन करवाते हैं, तो उस केसेस में हमारा एक नेट डिस्कवरी होता है। नेट डिस्कवरी क्या करता है कि ये फाइंड करता रहता है कि कोई नेटेड डिवाइसेस अवेलेबल तो नहीं है ना। अगर नेटेड डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो नेट ट्रेवर्सल अनेबल होना चाहिए, है ना। तो नेट डिवाइस को डिटेक्ट करता है और ये भी चेक करता है कि नेट ट्रेवर्सल अनेबल है कि नहीं है दोनों साइड के बीच में, है ना। तो नेट डिस्कवरी रन होता है, और ये कहाँ रन होता है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट डी इज़ रिलेटेड टू द नेट ट्रेवर्सल फर्स्ट थ्रू नेट डी, इट कन्फर्म बोथ डिवाइसेस सपोर्ट नेट टी और नॉट, है ना। ये कंफर्म करता है कि जो दोनों साइट ए साइट बी का जो लोकेशंस हैं वो नेट ट्रेवर्सल को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद ये जो नेट डी है वो कहाँ पे चलता है, किस मैसेज में चलता है, तो मैसेज 3 और 4 ऑफ द मेन मोड, है ना। जो हमारा मेन मोड होता है IKE फेज 1 का, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि मैसेज 3 और 4 में नेट डी डिवाइस चलता है, और उसे डिटेक्ट करता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि नहीं है, और वो नेट ट्रेवर्सल को सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या कहता है IPsec बेसिकली, इन IPsec वट एवर इंफॉर्मेशन सेंडिंग इन हीडर फ्रॉम सेंडर साइड, है ना। कोई भी साइट ए है और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है सेंडर साइड में, दैट शुड रिसीव सेम टू द रिसीवर साइड, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर की साइड में क्रिएट हुआ हेडर में, वही इंफॉर्मेशन जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुँचेगा तो सेम इंफॉर्मेशन आना चाहिए। IPsec ये कहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोपोलॉजी है, R1 और R3 है, जो कि एक मान लीजिए साइट ए है, एक दूसरा मान लीजिए कि साइट बी है, और वो दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। दोनों के बीच में हमें IPsec इस्टेब्लिश करना है, और दोनों लोकेशंस पे क्या है, पब्लिक IPs अवेलेबल है ना। तो ये कैसे काम करेगा, कैसे ये हेडर इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो सबसे पहले IKE फेज 1 में देखेंगे। IKE फेज 1 में क्या होता है, पैकेट 1 पे क्या होगा, एक पैकेट 1 बनाएगा जिसमें से क्या होगा 198.51.100.10 कॉलम 500, है ना, 500 पोर्ट नंबर, है ना। मतलब ये यहाँ पे जो पैकेट बना, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया सोर्स IP एड्रेस एंड सोर्स पोर्ट नंबर, राइट, दैट इज़ 500। डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस R3 का IP एड्रेस, दैट इज साइट B 203.0.113.50 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स, है ना। पैकेट 2 क्या बनेगा R3 के पास, R3 के पास क्या बनेगा 203.0.113.50 कॉलम 500, है ना, सोर्स IP एड्रेस एंड सोर्स पोर्ट नंबर,
डेस्टिनेशन क्या बनेगा, जो R1 का IP एड्रेस है, R1 का है 198.51.100.10, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, ये IKE फेज 1 में हुआ है ना, 2 पैकेट्स बने, तो हेड इन्फॉर्मेशन गया एक दूसरे से। तो अब क्या करेगा, NAT-D चलेगा, NAT-D चलेगा तो क्या करेगा, NAT-D हैश कैलकुलेशन करेगा, है ना। कैसे, क्या कैलकुलेट करेगा, क्या कहता है IPsec कि वट एवर द इंफॉर्मेशन सेंडिंग इन सेंडर साइड दैट शुड बी रिसीव द सेम ऑन रिसीवर साइड, राइट। तो जब NAT-D हैश कैलकुलेशन करेगा तो बोथ राउटर हैश में क्या देखेगा, वो देखेगा कि दोनों मैच कर रहा है, कि मतलब कि जो भी सेंडर साइड से भेजा गया डेस्टिनेशन को वो सेम ही है। तो कुछ इस तरीके से जाएगा इन्फॉर्मेशन दोनों के पास, मतलब R1 अपनी इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा, R3 अपनी इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा। तो उस केसेस में क्या होगा, है ना, दोनों को सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। और उसमें क्या करेगा, NAT-D बेसिकली हैश कलेक्शन करेगा और उसे पता लगाएगा कि सेम इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। सिंस NAT डिडंट चेंज एनीथिंग, हैश मैच नो NAT। फाइंड किया कि भाई कोई NAT डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है ना। कैसे फाइंड किया NAT डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, कि देखा कि उस दोनों तरफ क्या हुआ, सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर साइड है। फाइन। तो ये हमारा IKE फेज 1 यहाँ तक होता है। उसके बाद IKE फेज में क्या होता है, 2 में क्या होता है, क्विक मोड आता है ना। उसने देख लिया भाई सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम पोर्ट्स नंबर है, जो कि IPsec IP 500 पोर्ट पे काम करता है ना, राइट। अब IKE फेज 2 में क्या काम करता है, ESP ट्रैफिक काम करता है। हम ESP बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ये हमारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है, ESP क्या होता है, किसी भी पोर्ट नंबर पे काम नहीं करता है, क्योंकि ESP का खुद का प्रोटोकॉल नंबर होता है 50, है ना, राइट। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इफ़ वी हैव NAT डिवाइसेस, है ना, इफ़ वी हैव NAT डिवाइसेस, है ना। तो इसमें एक और थ्योरी है कि अगर हमारे पास NAT डिवाइसेस हैं तो उस होता क्या है कि IPsec और NAT दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि NAT क्या करता है, रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट करता है ना। तो अभी जो हमने देखा वहाँ पे कोई भी NAT डिवाइसेस नहीं मिला, हमें NAT डिवाइसेस नहीं है ना, दोनों तरफ पब्लिक IP कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन अगर हमारे पास NAT डिवाइसेस हैं तो कैसे काम करेगा, NAT डिवाइसेस रहेंगे तो NAT ट्रबल्सन इनेबल होना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो जब हम IKE फेज 2 में जाएंगे और वहाँ पे ESP पैकेट हमारे पास होगा, तो वो किस तरीके से रूप में होता है, क्लियर टेक्स्ट इनकैप्सुलेट होकर के ESP में जाएगा। ESP में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इनक्रिप्टेड के लिए, टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब ये ESP क्या हो जाएगा, UDP पोर्ट नंबर 4500 के अंदर रैप्ट हो जाएगा। ठीक है, UDP पोर्ट नंबर 4500 के अंदर ये रैप्ट हो जाएगा ESP, क्योंकि ESP जो है वो उसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता है, वो प्रोटोकॉल नंबर 50 पे काम करता है ना। तो जैसे ही NAT डिवाइसेस दिखेगा तो उस केसेस में क्या होगा कि ये रैप्ट हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने डायग्राम बना रखा है कि क्लियर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ESP जो कि UDP पोर्ट 4500 के अंदर रैप्ट है, मतलब उसके अंदर है। सो हियर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ यहाँ पे, वी हैव क्लियर टेक्स्ट पैकेट, सो वी कैन नॉट सेंड क्लियर टेक्स्ट पैकेट डायरेक्टली, नहीं भेज सकते। सो वी रिक्वायर्ड टू ESP टू अप्लाई द सिक्योरिटी, दैट्स फाइन। क्लियर टेक्स्ट को हम नहीं भेज सकते, तो ESP है जो अप्लाई करेगा सिक्योरिटी को। इफ़ देयर इज NAT डिवाइस बिहाइंड इट, ESP डज नॉट सपोर्ट एनी पोर्ट नंबर, है ना। अगर NAT डिवाइसेस है वहाँ पे तो क्या होगा, ESP कोई पोर्ट नंबर को सपोर्ट नहीं करता है। इफ़ वी सेंड इट टू रिसीवर एंड इट विल नॉट सेंड,
बिकॉज ESP प्रोटोकॉल नंबर इज़ 50, है ना। सो ESP क्या करता है, वो किसी भी पोर्ट नंबर को सपोर्ट नहीं करता है, तो इस केसेस में क्या होगा, है ना, वो नहीं सेंड कर पाएगा। अगर जब NAT डिवाइसेस अवेलेबल्स हैं, क्यों, क्योंकि NAT यूज़ करता है रैंडम पोर्ट नंबर्स। Here it required to encapsulate UDP port number 4500 by the NAT device, है ना। Now we can send it to receiver end where it adds source and destination port number both 4500। जैसे ही NAT डिटेक्ट होगा तो उस केसेस में क्या करेगा, सोर्स पोर्ट नंबर दोनों 4500 ऐड कर देगा। So when it ready to send over PAT, सोर्स विल डिसाइड रैंडम पोर्ट नंबर। जैसे NAT डिवाइसेस के पास जाएगा, पैट का मतलब यहाँ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, तो क्या होगा कि सोर्स डिसाइड करेगा रैंडम पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा क्या, 4500, है ना। ऑन रिसीवर एंड इट विल डी इनकैप्सुलेशन एंड रिसीव द हेडर इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि साइट ए हैव फिक्स पब्लिक IP, देयर इज नो NAT behind it, whereas site B does not have any public IP, there is PAT going on, so NAT traversal basically need on site B, है ना, but for compatibility purpose we required to enable both side। NAT traversal हमें दोनों साइड में enable करना पड़ेगा अगर NAT device अवेलेबल है। नोट में क्या लिखा है हमने, IK स्टार्ट विथ UDP पोर्ट नंबर 500, है ना। IP6 बेसिकली UDP पोर्ट नंबर 500 पे काम करता है, तो आज स्टार्ट करता है UDP पोर्ट नंबर 500 पे। आफ्टर NAT इज डिटेक्टेड बाय NAT डिस्कवरी हैज़ मिसफाउंड दैट हैज़ मिसमैच, इंफॉर्मेशन में क्या फाइंड करता है, कुछ मिसमैच है, तो बोथ पेयर्स स्विच टू द UDP पोर्ट नंबर 4500, ठीक है। द NAT डिवाइस rewrites the source port to as a random value when doing PAT, so final packet becomes क्या बन जाता है, किस तरीके से बन जाता है, सोर्स NAT रैंडम पोर्ट एंड डेस्टिनेशन 4500, इस तरीके से बन जाता है। ये हमारे पास कुछ टोपोलॉजी हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरह के टोपोलॉजी तो हमने नहीं दिखाया लैब में, लेकिन हमने ये कुछ टोपोलॉजी लिया हुआ है कि जैसे R1 के पास हमारे पास एक पब्लिक IP है, R2 के पास भी हमारा पब्लिक IP एड्रेस है, लेकिन जो R3 है उसको क्या मिल रहा है, उसको एक नेटेड IP मिल रहा है, और वो उसका जो पब्लिक IP एड्रेस होगा कौन सा होगा, वो जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहा है उसको वो पब्लिक IP होगा उसका। तो इस केसेस में कैसे काम करेगा ये, वो हम देखते हैं। तो फेज 1 में क्या होगा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि बिफोर NAT T UDP पोर्ट नंबर क्या होता है, 500 होता है। सो IK begins NAT not detected yet, है ना। तो स्टेप 1 में क्या होगा, R3 to R1 इनसाइड लैन, जब R3 क्या करेगा, इनिशिएट करेगा IPsec, है ना। तो उस केसेस में क्या होगा कि सोर्स क्या लेके जाएगा, इसकी IP क्या है 100.10, तो सोर्स IP 100.10, सोर्स पोर्ट 500, डेस्टिनेशन IP कौन सा, R1 का पब्लिक IP एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट 500। अभी क्या हुआ है, अभी तक NAT डिटेक्ट नहीं हुआ है ना। तो इस केसेस में ये क्या पैकेट बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा R3 के पास, R3 to R1 के लिए। अब स्टेप 2 में क्या होगा देखते हैं, NAT हैपेंस ऑन R2, जब ट्रैफिक जाएगा तो उसने देखा कि भाई NAT आ रहा है, कैसे पता लगाया, NAT डिवाइस रीराइट्स किया, सोर्स IP बनाया उसने क्या 203.0.113.50, सोर्स IP 100.10 नहीं है, कहाँ पे, R2 पे, और R2 पे क्या है, पब्लिक IP है। तो सोर्स पोर्ट उसने क्या जनरेट कर दिया, एक रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट कर दिया, मेंशन भी किया हुआ हमने कि रैंडम पोर्ट चूजन बाय द NAT। डेस्टिनेशन IP क्या बन गया R2 पे 198.51.100.10 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 500। ये एक्चुअल में हुआ। पहले क्या हुआ, उसने ये पैकेट्स बनाए, एक प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस, राइट। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट बोथ आर 500।
लेकिन क्या हुआ, R3 से जैसे R2 के पास गया ट्रैफिक तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पब्लिक आईपी दिखा और उसने अपना बना दिया, एक रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट कर दिया और डेस्टिनेशन इसने क्या रखा, वो R1 का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये स्टेप 2 में हुआ, नेट हैपेंस ऑन R2, है ना। तो नेट टेबल क्या क्रिएट करेगा, नेट टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से, R2 का पब्लिक आईपी एड्रेस, उसका रैंडम पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन क्या बनेगा हमारा, R3 का क्या, R3 का हमारा ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। ठीक है, नाउ जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि नीचे जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें समझ आ जाए। ओके, ऑन replica let me add here top in the diagram, select window and I think screenshot one, no this is the first one, let me add some other screenshot 23, right? So we can view the diagram as well, जो भी हम स्टेप पीछे फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्लियर होता जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, R2 तक हमने कर लिया था कि जहाँ पे नेट डिटेक्टेड हो चुका है, नेट टेबल क्रिएट हो चुका है। हम स्टेप 3 फॉलो करते हैं। स्टेप 3 में R1 रिसीव करता है ट्रैफिक, तो R1 पे के पास क्या होता है, कुछ इस तरह से सोर्स बनता है 203.0.113.50, रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन क्या बनता है हमारा, कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि R1 का पब्लिक आईपी एड्रेस है। R1 रिसीव करता है ट्रैफिक, जो भी R2 से क्या हुआ, R3 से R2 पे गया तो R2 ने क्या किया, यहाँ पे रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट कर दिया और इसने खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस लगाया और डेस्टिनेशन क्या लगाया, R1 का पब्लिक आईपी एड्रेस लगाया। अब जैसे ही R1 पे ट्रैफिक रिसीव होती है तो R1 पे क्या रिसीव होती है ट्रैफिक, वो ये रिसीव होती है ट्रैफिक, है ना, जिसमें R2 का पब्लिक आईपी एड्रेस है और उसका रैंडम पोर्ट नंबर है और डेस्टिनेशन क्या है, ये है हमारे पास, है ना, जो कि R2 से इन्फॉर्मेशन आई है। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कहाँ होती है, इस राउटर पे रिसीव होती है ना। अब क्या हुआ कि नेट डिस्कवरी क्या किया, देखा कि उसने हैश मिसमैच हो गया है, इसका मतलब है कि नेट डिवाइस डिटेक्ट हो गया है। तो R1 क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना, R1 एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी 192.168.100 और 10 कॉलम 500 पोर्ट नंबर आएगा, क्योंकि वहाँ से इनिशिएट हुआ था, है ना। लेकिन इसके पास रिसीव क्या हुआ, 203.0.113.50, जो कि R2 का पब्लिक आईपी एड्रेस है और उस पर रैंडम पोर्ट नंबर लग करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हैशेस डू नॉट मैच, नॉट नेट डिटेक्टेड, इससे पता चल गया कि ये नेट डिटेक्ट हो चुका है, राइट। चलिए फिर स्टेप 5 में क्या होता है, स्टेप 5 में क्या होता है, नेट डिटेक्ट हो गया तो अब क्या होगा फेज 2 में, है ना। फेज 2 में क्या होगा कि आफ्टर नेट टी यूडीपी पोर्ट 4500 नेट डिटेक्टेड, स्विच टू यूडीपी पोर्ट 4500, नेट डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा, अभी स्विच कर जाएगा 4500 पे। मतलब होता क्या है कि जैसे ही नेट डिवाइसेस होता है तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, वो स्टार्ट तो करता है यूडीपी पोर्ट नंबर 500 से ही IPsec, लेकिन नेट डिवाइस से मिल जाता है तो वो सोर्स पोर्ट एज ए रैंडम पोर्ट नंबर लगा देता है और वो रिसीवर को कुछ और IP रिसीव होती है ना, तो और कुछ और पोर्ट नंबर रिसीव होता है, तो क्या होता है वो नेट डी के थ्रू पता लग जाता है कि ये नेट डिटेक्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, ये स्विच कर देगा 4500 पोर्ट नंबर पे। तो फेज 2 में क्या होगा, R3 स्विचेस टू DDP पोर्ट नंबर 4500। तो इस केसेस में क्या बनेगा, अब इस केसेस में क्या बनेगा, सोर्स IP 100 और 10, सोर्स पोर्ट लगाएगा 4500, है ना, R3 पे, मतलब R3 कहाँ है, R3 हमारा यहाँ है,
है ना, जहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो ये बनाएगा 110, सोर्स पोर्ट 4500 बनाएगा, है ना। पहले का था 500 बनाया था स्टार्टिंग में। डेस्टिनेशन क्या बनाएगा, डेस्टिनेशन बनाएगा R1 का पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि यहाँ पे अवेलेबल है 198.51.100.10, डेस्टिनेशन पोर्ट 4500। नेट हैपेंस अगेन ऑन R2 रिसीव करेगा, है ना। तो R2 पे क्या जनरेट होगा, रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट होगा, है ना, न्यू रैंडम पोर्ट, एंड डेस्टिनेशन क्या होगा, ये होगा, लेकिन क्या होगा 4500 लगेगा डेस्टिनेशन पे। सो न्यू नेट टेबल एंट्री क्या आ जाएगी, हमारे नेट टेबल ये एंट्री आ जाएगी, है ना। सो ये है हमारा R2 का पब्लिक आईपी एड्रेस और ये है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ R3। और R2 के पब्लिक आईपी एड्रेस पे क्या है, रैंडम पोर्ट नंबर लगा हुआ है, और R3 के जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसमें 4500 लगा हुआ है। तो क्या होगा कि अब क्या होगा स्टेप 7 में, R1 रिसीव नेट टी प्रोटेक्टेड ट्रैफिक। R1 क्या रिसीव करेगा, नेट टी प्रोटेक्टेड ट्रैफिक रिसीव करेगा। R1 कहाँ है, ये R1 है ना। ये क्या करेगा, नेट ट्रेवल्सर प्रोटेक्टेड ट्रैफिक को रिसीव करेगा। और वो क्या रिसीव करेगा, वो R2 का पब्लिक आईपी एड्रेस, उसका रैंडम पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन 198.51.100.10 4500 ये रिसीव करेगा। नाउ ऑल आई की प्लस ASP इज इनकैप्सुलेटेड इनसाइड 4500 UDP पोर्ट नंबर्स, है ना। तो ये है बेसिकली इस नेटेड डिवाइसेस के बारे में, है ना। तो होता क्या है कि IPsec और नेट एक दूसरे को लाइक नहीं करता है ना। IPsec बेसिकली UDP पोर्ट नंबर 500 पे काम करता है, जहाँ पे फेज़ 2 में ESP प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं तो उस पर कोई पोर्ट नंबर यूज़ नहीं होता है ना। लेकिन अगर किसी भी ऐसे नेट डिवाइसेस आ गया तो उस नेट डिवाइसेस में क्या होगा कि नेट डिवाइस डिटेक्ट करेगा, तो नेट डिवाइसेस के पास वो रैंडम पोर्ट जनरेट करेगा। तो उस केसेस में क्या होगा कि नेट डिटेक्ट करेगा कि भाई हैश मिसमैच है, तो उस केसेस में क्या होगा, फिर ये UDP पोर्ट नंबर 4500 लगा के भेजेगा। और UDP पोर्ट 4500 जब यूज होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ASP की जो ट्रैफिक है, ASP रैप्ड अप हो जाएगा किसके अंदर, UDP 4500 के अंदर, है ना। जो कि हमने यहाँ पे लैब में भी हमने देखा, लैब में हमने ये देखेंगे, है ना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे रिपोर्ट हमारा ये हो गया 4500 शो कर रहा है ना। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यू लैब। थैंक यू सो मच।